करते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान जो है कि आपको आने वाला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत जो है कि आपको सातवां जो है कि आपको स्थान जो है कि आपको भारत का आने वाला है। आगे बोल रहा है कि भारतीय भूभाग के विस्तार पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम तक का? 29-33। 2933। कल हम लोग चर्चा कर लिए थे इस पे, 2933 कैसे आया था। और पूर्व से पश्चिम हो गया, उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, इसका विस्तार कितना था उत्तर से दक्षिण का विस्तार? 3200 जो है कि आपको 14 जो है कि आपको था, ठीक ना, 3200 जो है कि आपको 14 जो है कि आपको था, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के लगभग क्षेत्रफल का कितना परसेंट एरिया को घेरता है भारत का क्षेत्रफल? तो ये 2.4% जो है कि आपको एरिया को जो है कि आपको घेरता है। इसका और मतलब जो है नहीं कि समझे आपको सर। मतलब कि मानिए ये पूरा एक मैप जो है कि पूरा एक मैप 100% हुआ जिसमें पूरा विश्व का मैप है, इसमें से विश्व के मैप में जो भारत का एरिया है वो मात्र कितना परसेंट है? 2.4%। अब आ गया 2.4 है, क्लियर? ठीक है सर। हाँ, ठीक है, ये ठीक है, जमीन 2.4% जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है सर, ठीक। शाम में क्लास कल किस दिन की बात कर रहे कल हैं? लिए रविवार के क्लास हाँ, लिए रोज क्लास हो रहा है। नहीं, कल संडे था ना, कल संडे को क्लास नहीं था ना, सैटरडे संडे को बंद था। को पढ़ाए थे सर। लास्ट क्लास सैटरडे हुआ था, पढ़ाए उसका थे सर। संडे बंद था, है ना। भारत का शनिवार अक्षांशीय के विस्तार की बात, लिए थे हाँ कि सैटरडे को हुआ था, सैटरडे के बाद ये मंडे को हो रहा है, संडे को क्लास नहीं हुआ था, ठीक है ना, संडे को क्लास नहीं हुआ था। सुनिएगा आगे बोल रहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कल हम लोग बात कर लिए थे, अक्षांशीय विस्तार पे कितना 8 से कितना डिग्री था? 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। 6 मिनट तक जो है कि आपको रखा था। और देशांतरीय विस्तार हम आपको बताए थे कि देशांतर किसको बताता है? तो समय को बताता है और समय या स्थिति को बताता है। और देशांतरीय विस्तार भारत का क्या था बताइए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बताइए। 7 मिनट से 97 डिग्री 97 डिग्री 7 मिनट से लेकर जाए कि 97 डिग्री 25 मिनट तक जाए कि आपको था, 25 मिनट। ठीक ना। 68 डिग्री 7 मिनट वाला स्थान कौन सा था? कल ही हम चर्चा किए थे। गौड़ माता गुजरात सर्किट। गौर माता गुजरात जो है कि आपको होगा, ठीक ना, गौर माता गुजरात होगा। और 97-25 वाला स्थान कौन सा था? किबीथु अरुणाचल प्रदेश। किबुथु अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, कर्क रेखा जो है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है कि आपको गुजरती है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, इस वाले पीडीएफ पे आते हैं। भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा जो है कि आपको गुजरती है। जरा आइएगा, जरा देखिएगा, कर्क रेखा के बारे में हम आपसे चर्चा कर देते हैं। कल सबसे पहले चर्चा किए थे, कर्क रेखा जो होता है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में कितना डिग्री होता है? कर्क रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री को, जो बिल्कुल सही है, 23.5 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? 23/2 को जो है कि आपको कहते हैं कर्क रेखा जो है कि आपको कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के कितने राज्यों से? तो भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर, हाँ रिपीट हो रहा है, बंद कर लीजिएगा, बहुत तेज वाला रिपीट हो रहा है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिएगा, सवाल आपसे थोड़ा सा हटके पूछेंगे, पहले हम साधारण पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला देखिएगा, ये कर्क रेखा वाला राज्य यहाँ से जो है कि आपको रेखरिंग जो दिख रहा होगा, यही कर्क रेखा वाला राज्य जो है कि आपको दिख रहा होगा। पहला राज्य जिसका नाम है कौन? गुजरात। कौन है पहला? गुजरात। उसके बाद देखिएगा ऊपर से थोड़ा सा राजस्थान में भी सट रहा है, तो दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तीसरा राज्य की बात करेंगे, तीसरा राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चौथा राज्य की बात करेंगे, चौथा कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। छठा की बात करेंगे, छठा कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। उड़ीसा कहाँ चला गया? पश्चिम बंगाल है तो उड़ीसा है ना। सातवां की बात करेंगे, सातवां कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। और आठवां की बात करेंगे, आठवां कौन हो जाएगा? मिजोरम जो है कि आपको हो जाएगा। ये जो डायरेक्शन हम सजाए हैं, या क्या पूरब से पश्चिम सजाए हैं या कि पश्चिम से पूरब सजाए हैं? कहाँ से पूरब सजाए हैं, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से जो है कि आपको है ना पूरब की तरफ जो है कि आपको सजाए हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पूरब से सजाने के लिए कहाँ तक, पश्चिम के लिए जो है कि आपको सजाने के लिए पूछा जा सकता है, तो सजाइए पूरब से पश्चिम की तरफ कैसे होगा? मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। राजस्थान गुजरात। बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, गुजरात जो है कि आपको होने वाला है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं है दिक्कत ना? नो सर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब होगा, है ना। आते हैं, दिक्कत अब करवाते हैं, आइए। दिक्कत होगा अब, क्या दिक्कत है सुनिएगा। कर्क रेखा हाँ बोलिए। सबसे नजदीक
सबसे नजदीक राजधानी कर्क रेखा से सबसे नजदीक पूरब में अभी आ रहे ये हैं, आ सब रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, राजधानी आ रहे हैं, आ रहे हैं, रांची हो आपने जाएगा। एनसीईआरटी आ रहे सार से तरह शुरू किए है ना? हाँ, एनसीईआरटी सार संग्रह शुरू किए हैं, क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत? नो नो सर। अच्छा, ये मैप देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैप कहाँ से आया, इसलिए बोल रहे हैं, मैप लाए हैं समझाने के लिए, है ना, मैप लाए हैं समझाने के लिए। देखिएगा, प्रश्न सुनिएगा, प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न रखते हैं, जरा प्रश्न को सुनिएगा, है ना, प्रश्न को सुनिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? चले ऑप्शन देना शुरू करें। यस सर दीजिए। ऑप्शन ए चलेगा। ऑप्शन ए की बात करेंगे, कर्क रेखा के उत्तर में बोलेगा, सबसे पहला ऑप्शन ए में रखेंगे बिहार को। पहले सारा ऑप्शन को रहने दीजिएगा, फिर आप बोलिएगा। दूसरा बात करेंगे पश्चिम बंगाल को। तीसरा बात करेंगे ओडिशा को। और चौथा बात करेंगे मेघालय को। बताइए आंसर क्या होगा? बिहार होगा। बिहार होगा। हो जाएगा सर, बिहार भी हो जाएगा। उत्तर में है। चलिए, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के साथ साथ क्या हो जाएगा? मेघालय जो है कि आपको हो जाएगा। दोनों जो है कि आपको हो जाएगा। क्या कि जब मैप को देखिएगा तो झारखंड के ऊपर आपको बिहार दिखाई देगा, तो बिहार भी इसके उत्तर में है। पैरेलल में भी तो मेघालय ही है। अब बिहार के पैरेलल में मेघालय है। मैप अगर सामने होगा तो देख भी सकते हैं कि बिहार के पैरेलल में मेघालय, मतलब ये दोनों का दोनों जो है कि आपको देखिएगा तो जो है कि आपको ये होगा। आपसे एक सवाल और पूछते हैं, है ना, एक सवाल और पूछते हैं। सवाल लिखे? लिखिए। हाँ, अगला सवाल सुनिए। निम्न दिए गए राज्य में अब पहले दे देते हैं राज्य का नाम, है ना, पहले राज्य का नाम दे देते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा हो गया, ऑप्शन समझ में आ गया? चार गो जी। 1 2 3 गुजरात त्रिपुरा हो गया। निम्नलिखित में से निम्न राज्यों में, है ना, जिसमें ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा कौन है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है ना। निम्न राज्यों को पूरब से पश्चिम सजाइए। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद गुजरात हो जाएगा। पहले किसको रखे हैं? पहले त्रिपुरा को रखे हैं। उसके बाद किसको रखे हैं? छत्तीसगढ़ को रखे हैं। उसके बाद किसको रखे हैं? मध्य प्रदेश को रखे हैं। उसके बाद किसको रखे हैं? गुजरात को रखे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत होने वाली नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी। अगर इसी को हम लैंग्वेज बदल दें, इसको अगर बोल दे पश्चिम से पूरब सजाने के, पश्चिम से पूरब सजाने के लिए, तब क्या होगा? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत होगा या फंसिएगा, है ना। एक सवाल और पूछता है कि कर्क रेखा के समीप जो है कि आपको कौन सा राजधानी इसके समीप जो है कि आपको बसा हुआ है? कौन सा? झारखंड का जो है कि आपको रांची जो है कि आपको समीप जो है कि आपको होगा, ठीक ना, रांची जो है कि आपको समीप होगा। ये आपसे पूछेगा वह जो है कि आपको कर्क रेखा को बीचों बीच से काटने वाला राज्य कौन सा है, जो इसको बीचों बीच से काट देता है? मध्य प्रदेश को भी काट देता है और झारखंड को भी जो है कि बीचों बीच से जो है कि आपको काटता है ना। झारखंड कहाँ से? छत्तीसगढ़ यहाँ देखिए तो, यहाँ बीचों बीच से छत्तीसगढ़ को काट रहा है क्या? देखिए, कुछ और क्वेश्चन सुन लिए सर हम। ये यहाँ देखिए, है ना, यहाँ देखिए, इस मैप को देखिए, काट रहा है, पता चल जाएगा आपको। सुनिए, हम मानक रेखा और ये कर्क रेखा। अच्छा, ये आप सोच लिए हैं क्या? हम बताते हैं, सोच लिए हैं कि भारतीय मानक समय रेखा और दोनों कहाँ काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। ये वाला क्वेश्चन जो है कि आपको अभी मानक समय रेखा पर नहीं आया, इसलिए भी टेंशन नहीं है। वहां पर आएंगे तो फिर जो है कि चर्चा करेंगे। हाँ, तो मध्य प्रदेश तो बोले भी हैं,
है ना, बोले भी हैं। आइए, कर्क रेखा वाला हो गया, सवाल खत्म, आते हैं आगे। फिर समय आएगा तो फिर बताएंगे। कर्क रेखा के पड़ोसी 8 राज्य हो गया, कंप्लीट हो गया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होता है। और भारत के पश्चिमी बिंदु कौन सा? गौर माता, गोहिर माता के नाम से जो है कि जानते हैं। ये पूर्वी और पूर्वी बिंदु जो है कि आपको कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में केवुथु के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त में अंतर लगभग कितने घंटा का होता है? 2 2 घंटे घंटों का जो है कि आपको अंतर जो है कि आपको होता है। भारतीय मानक समय रेखा की बात करेंगे। भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्व। 82 डिग्री। फिर तो आना पड़ेगा, उसी मैप पे आना पड़ेगा। आइए, भारतीय मानक समय रेखा इसमें नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है तो आगे होगा, कोई नहीं, यही इसी पे समझा देते हैं। देखिएगा, टाइम जोन के बारे में चर्चा कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले हमको ये बता दीजिएगा, है ना, उसके बाद जो है कि हम आपको चर्चा करेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा बातों को समझिएगा, एकदम अच्छा चीज है, मजा आ जाएगा समझकर, है ना। क्या है, देखिएगा, सबसे पहला हमने आपको बताया था कि टाइम या समय की गणना हम लोग कहाँ से करते हैं? 0 डिग्री से करते हैं। कितना से करते हैं? 0 डिग्री से करते हैं। और 0 से हम लोग जो है कि आपको ये 0 कौन होता है? ग्रीनविच लंदन का समय जो है कि आपको होता है 0। 0 से मैक्सिमम आप पूरब की तरफ कितना बढ़ सकते हैं? 180 बढ़ सकते हैं। और पश्चिम की तरफ भी कितना बढ़ सकते हैं? मैक्सिमम 180 जो है कि आपको बढ़ सकते हैं। ठीक है, 180 बढ़ सकते हैं। हमने आपसे बताया कि 0 से बढ़ते 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 आप 67 पॉइंट जो है कि आपको कितना था? 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट था। कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट पर जब आइएगा तो ये भारत का स्थान मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं गौर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर माता जो है कि आपको कहते हैं। देखिएगा, यही गुजरात का ये स्थान मिलेगा, भारत का स्थान, जो 68 डिग्री कितना मिनट? 68 डिग्री 7 मिनट पे जो है कि आपको स्थान मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गौर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर माता जो है कि आपको कहते हैं, है ना। ये कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। ठीक है। और एक स्थान हम आपको मिले जब यहाँ से जब भागने जब निकलना शुरू कीजिएगा तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, हाँ सर, क्रीक भी जो है कि कह सकते हैं। इस अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं किबुथु कहते हैं। क्या कहते हैं? किबुथु। ये अरुणाचल प्रदेश में कितना डिग्री? 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट पे जो है कि आपको मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, हमने आपसे बोला कि 0 डिग्री से कितना मैक्सिमम पूरब की तरफ जाइएगा तो 180 तक जाइएगा। पश्चिम की तरफ मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? 180 तक जा सकते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि 1 डिग्री मतलब 0 से 1 तक जाने में आपको कितना मिनट का समय मिलेगा? तो 4 मिनट का समय जो है कि आपको लगेगा। कितना मिनट का? याद रखिएगा, मतलब कि अगर 1 डिग्री आपको देशांतर में ट्रेवल करना है तो कितना मिनट का आपको समय लगने वाला है? 4 मिनट का समय लगने वाला है। अगर आप 15 जो है कि आपको डिग्री ट्रेवल कीजिएगा तो कितना मिनट का समय लगेगा? तो 15 जो कि 60 मिनट का लगेगा। इस 60 घंटा को एक 60 मिनट को 1 घंटा के बराबर लिख सकते हैं क्या? 60 मिनट बराबर 1 घंटा। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब इतना समझ लिए, अब फिर इसका काम बाद में आएगा। देखिएगा, इस 68.7 से लेकर ये 97.25 के बीच का दोनों का अंतर देखिएगा तो लगभग 30 डिग्री का अंतर हो जाएगा। कितना डिग्री का अंतर हो जाएगा? 30 डिग्री का अंतर हो जाएगा। अच्छा, तो बताइए कि 15 डिग्री में कितना घंटा? 1 घंटा। में कितना घंटा? 2 घंटा। 2 घंटा। कितना घंटा का अंतर हो जाएगा? 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। अब समझिए, इसी 2 घंटा का मैनेज करने के लिए भारतीय मानकों के द्वारा एक बीच का रेखा को निर्धारण किया गया और इसी बीच के रेखा को समय जोन बताया गया। मतलब ऐसे दोनों का समय अंतराल में देखिएगा तो कितना घंटा का अंतर दिख रहा है? 2 घंटा का अंतर जो है कि आपको दिखेगा। लेकिन 2 घंटा का अंतर दिख रहा है तो इसका 15 इसको जब करेंगे तो 68.7 में अगर आप 15 जोड़िएगा तो यही आपका क्या आएगा? 82.5 डिग्री जो है कि आपको आएगा। क्या आएगा? 82.5 डिग्री। 68.7 में 15 जोड़िएगा तो 82.5 डिग्री आएगा। जोड़ के देख लीजिए, अगर जिनको बिलीव नहीं होता है वो जोड़ सकते हैं। 68.7 में इसका 30 का आधा कितना होगा? 15 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 82.5 डिग्री आएगा। और यही 82.5 डिग्री हमारा क्या है? टाइम जोन जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? भारत का टाइम जोन जो है कि आपको होने वाला है। और ये भारत का टाइम जोन, ये सबसे पहला 82.5 डिग्री वाला भारत का, ये जो है कि आपको उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कहाँ से आंध्र प्रदेश से होकर ये भारत से बाहर जो है कि आपको निकल जाता है। तो ये भारत के कितने राज्यों को जो है कि आपको छूता है टाइम जोन? तो पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा और पांचवा कौन हो गया? पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश जो है कि आपको हो गया। छो कौन बोले हैं? छो कहाँ से छू दिया जी? पांच जबरदस्ती हो रहा है सर। पांच को जो है कि आपको छू रहा है, 6 को नहीं छू रहा है। अच्छा ये जरा देखिएगा, ये दोनों क्या अंडमान निकोबार में एक लग रहा है अंडमान निकोबार में ले गए हैं जो बोले हैं 6 नहीं। अच्छा ना अच्छा वो बहुत आगे हो जाएगा। अंडमान निकोबार को कोई बात नहीं, ठीक है। मंत्री परिषद वाला याद कर। ओहो छोड़िए कोई ना, वो वाला 6 आप बोल रहे हैं जिसमें विधान परिषद जहाँ जहाँ कार्यरत है ना, ये आपको याद आ गया होगा है ना। चलिए ऐसा कुछ आइए, चलिए तभी आगे चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा अब आपसे सबसे पहला सवाल आपसे करेगा कि यह उत्तर प्रदेश के नैनी के निकट इलाहाबाद के मिर्जापुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मिर्जापुर नैनी नामक स्थान से जो है कि आपको निकलती है। और भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कि आपको होती है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा बोलेगा कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काट रही है? जरा देखिए तो कहाँ पे काट रही है एक दूसरे को? छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको छत्तीसगढ़ में देखिएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ पर दोनों का मीटिंग पॉइंट हो रहा है, दिख रहा है? पेन का कलर चेंज कर देते हैं, दिखेगा। यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? दोनों जो है कि आपको मिल रहा है। क्या हो रहा है? मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। कौन सा जिला है? छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। क्लियर है? आगे चलते हैं। तीसरा हो गया सवाल। चौथा जो है कि आपको सवाल जो है कि आपको क्या पूछेगा? ये पूछेगा या तो आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए या दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। 4 सवाल आपसे पूछेगा, है ना। अगर उत्तर से दक्षिण बोलेगा तब तो सही है, ऊपर से नीचे सजा दीजिएगा। लेकिन दक्षिण से उत्तर बोलेगा तो फिर नीचे से क्या जाना पड़ेगा आपको? ऊपर की तरफ जो है कि आपको जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा कितना डिग्री आपने भारतीय मानक समय रेखा को देखा? कितना डिग्री है? 82 डिग्री। अब कितना लोग को याद है जाए कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। कैसे? अभी फाइंड करके बताते हैं कैसे जो है कि आपको 5.5 घंटा आगे है। थोड़ा सा और 1 मिनट ब्रेक लगाते हैं, उस टॉपिक पे आते थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट दोनों का बीच का अंतर कितना डिग्री का आपने देखा था? 30 डिग्री का देखा था। 30 डिग्री का देखा था। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, है ना। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। क्या 15 डिग्री बराबर 1 घंटा? तो 30 डिग्री बराबर कितना? तो 2 घंटा होगा। 2 घंटा होगा ना। अब समझिएगा, 2 घंटा दोनों का बीच का समय अंतराल होगा। अगर सुबह के 4:30 बजे यहाँ पर सूर्योदय होता है तो सुबह के 6:30 बजे कहाँ पर सूर्योदय होगा? गुजरात के गौर माता में होगा। कहाँ होगा? गुजरात के गौर माता में होगा। मानिए अगर शाम के 7:30 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है तो यहाँ शाम के कितना बजे सूर्यास्त हो जाएगा? 5:30 बजे जो है कि आपको सूर्यास्त हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश के किबुथी नाम का स्थान पे रहेगा उसको 5:30 बजे अनहरिया जो है कि आपको हो जाएगा। आज जो व्यक्ति गुजरात में 7:30 बजे रहेगा वहां पर जो है कि 7:30 बजे जाके अंधेरा होगा। तो हम लोग कहाँ हैं? बिहार में हैं। देख रहे हैं ना, बिहार में हैं हम लोग। 82.5 के बाद जो है कि आपको पार करिएगा तो बिहार में जो है कि आपको कहाँ से शुरुआत होता है? बिहार का शुरुआत होता है 83 से 83 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है बिहार का? बिहार का 83, 19, 15 से शुरू होता है। देखिएगा बिहार में जो है कि अभी गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी का दिन शुरू है बिहार में। अभी देखिएगा 6:30 के आसपास आपका 6:30 के आसपास आपका बेड जो है कि आपको डूबना शुरू होता है। सूर्यास्त जो है कि आपको 6:30 के आसपास जो है कि आपको दिखाई देगा। दिखाई देता है 6:30 के बाद आसपास। मतलब हम लोग 82.5 के आसपास, मतलब 15-16 डिग्री के आसपास है, तब हम लोग को 6:30 बजे दे रहा है।
तो ये तो हम लोग से और पीछे है ना। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यहाँ पर 5:30 में जो है कि आसपास पूरा अंधेरा ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग से आगे कौन है, हम लोग से आगे 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर जो है कि आपको देखिएगा, ये जो है कि हम लोग से पीछे है। तो मतलब ये पीछे है, तो यहाँ पर जो है कि आपको बहुत लेट, मतलब 7:30 बजे क्या होगा, 7:30 बजे जो है कि यहाँ पर अंधेरा होगा। अगर किन्हीं के लोग कोई होंगे कहाँ पे, गुजरात में, तो उनसे फोन लगा के पूछेगा कितना बजे अंधेरा होता है। या फोन लगाने की क्या बात है, यहीं पे गूगल से बता देते हैं अभी आप, है ना। गुजरात सनसेट टाइम, है ना, सनसेट टाइम देखिए यहाँ पर कितना दिखा रहा है। अच्छा, ये सनसेट मतलब हो गया, ये तो सूरज का उगना हो गया। 6:30 में जो है कि यहाँ उगेगा, है ना, सनसेट होगा, है ना। सुबह में जो है कि आपको होगा, मतलब इससे 2 घंटा पीछे चल जाइए। अरुणाचल प्रदेश में कितना बजे होगा, 4:20 में सुबह हो जाएगा, है ना। सनराइज, सनराइज मैंने उगना होता है, सनसेट अस्त होता है। तब कैसे उल्टा दे रहा है क्या। अरे सर AM PM चेंज कर दिया होगा ना नहीं, PM इतना आसान नहीं ना है कि चेंज कर देगा। देखिए हाँ आ गया, दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। अहमदाबाद का देखिए, अहमदाबाद का है, अहमदाबाद का सुबह के 6:30 बजे यहाँ सूर्योदय होगा, 6:20 लिखा है। और शाम के 7 बजे यहाँ पर क्या होगा, सूर्यास्त होगा, लिखा है। शाम के 7 बजे जो है कि आपको सूर्यास्त जो है कि आपको होगा। वैसे वैसे जो है कि आपको गुजरात का मतलब हर एक शहर का लोकेशन लिया है और वहां का सनसेट और सनराइज के बारे में जो है कि आपको लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। अब चलते हैं आपको लेकर अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश का भी एक बार लिस्ट आपको दिखाई देते हैं कि आपको दिमाग से। देखिए कितना दे रहा है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का दे रहा है शाम को 5:30 के आसपास, 5:39 में क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि आपको अंधेरा हो जाएगा। सनराइज मतलब उगना, देखिए सनराइज कितना बजे दिखा रहा है, 4:53 AM, मतलब सुबह के जो है कि आपको 4:53 में क्या हो जाएगा, जो है कि आपको पूरा सूर्योदय जो है कि आपको हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना घंटा का, दोनों का बीच का अंतर जो है कि आपको 2 घंटा का। और उसी 2 घंटा को कम करने के लिए भारतीय मानक समय एगो 20 से निर्धारण कर दिया गया। उसी बीच वाले को क्या कहा गया, 82.5 डिग्री जो है कि आपको पूर्वी देशांतर जो है कि आपको कहा गया, है ना। और 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अब आपने बहुत सारे लोगों ने बताया था क्या कि हमारा भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना आगे है, कितना घंटा आगे है, कितना लोगों ने बताया था, 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे। अभी फाइंड करते हैं आपके सामने में, आप ही लोग कीजिएगा, हम कुछ न करेंगे, हम बैठे रहेंगे। 82 डिग्री 300 मिनट आ रहा है सर, 330 मिनट, 5.5 घंटा हो गया। अब आ गया, हाँ आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, समझा देते हैं। आप लोग को तो समझे हुए हैं, तो जो लोग नए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कर देते हैं। पुराने लोग को तो बहुते बार समझाए हुए हैं, मजा आ जाएगा कॉन्सेप्ट को देख के। आइएगा, पहला हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री चलने में कितना मिनट का, 4 मिनट का बताया था। और 15 डिग्री चलने में आपको 60 मिनट का, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, है ना, 1 घंटा। हमको कहाँ तक जाना है, 0 से जाना है 82.5 तक जाना है। तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, अब 82 से कम में रखिएगा, 15 का पहाड़ा पढ़िए तो 15 का 90 नहीं, 82 से कम में रखना है। 15 × 75, मतलब कि 15 × 75, मतलब कि 15 गुना जो है कि आपको 5, मतलब कि कितना घंटा, 5 घंटा आगे चलेगा तो आप कितना डिग्री पर पहुंच जाइएगा, 75 डिग्री पे पहुंच जाइएगा। अच्छा, 75 में अभी 7.5 जोड़ेंगे तभी ना 82.5 होगा। तो जब 15 डिग्री बराबर जो है कि 60 मिनट हो रहा था, तो यहाँ पर 7.5 डिग्री बराबर जो है कि आपको 30 मिनट होगा कि नहीं होगा, 30 मिनट होगा। तब इसमें जोड़ दीजिए 5 घंटा और 7.5 का इधर 30 मिनट और जोड़ दीजिए, तो 30 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा जो है कि आपको आगे निकल आ जाएगा। अच्छा, कुछ हम बोलते हैं, आप लोग निकालिएगा, चलिए निकालिए तो जरा, है ना, निकालिएगा, बोले यस सर, साइड में लिखता है।
साइड में लिखते हैं जगह जहाँ खाली होगा, हाँ यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आएगा कथी निकालना है, तो गणित नहीं आएगा तो फिर आएगा कथी, निकालिए। नहीं है सर। तो बिहार में नामे ना हंसवाइएगा गणित में। क्या बोल रहा है सुनिएगा, कोई बोल रहा है कि कोई स्थान ग्रीनविच से जीरो से 105 डिग्री आगे है। 105 डिग्री जो है कि आपको आगे है, तो ग्रीनविच से कितना जो है कि घंटा आगे चलेगा? 105 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा। अच्छा, किनको नहीं समझ में आया? 8 घंटा गलती है सर। किनको जाना होगा सर। ठीक है, 8 घंटा है, 7 घंटा भी निकाल देते हैं, कोई 20 से दिक्कत होता है सर, सॉरी सर। 15 20 से होता, 15 से तो 105। अरे तो 15 से तो 105 होगा, तभी ना 7 घंटा ना आगे होगा जी। कितना घंटा आगे होगा? 7 घंटा। किनको नहीं समझ में आएगा? किनको नहीं आया समझ में? सर 105 डिग्री 7 घंटा नहीं होगा। 15 डिग्री बराबर जो है कि आपको 1 घंटा जो है कि आपको होगा, तो 15 सत्ते 105, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 7 घंटा क्या हो जाएगा आगे जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछे? चलिए और क्वेश्चन सुनिए, एक और क्वेश्चन सुनिएगा। कोई बिंदु ग्रीनविच से 8 घंटा 15 मिनट आगे है। सारे 8 घंटा 15 मिनट आगे है, तो डिग्री में बताइए कितना? अच्छा डिग्री में 27 डिग्री। अच्छा, 15 जो है कि आपको तोड़ने में नहीं बनेगा, 15 को जो है कि आपको सीधा कर देते हैं, है ना? इसको 20 कर देते हैं, है ना? इसको 20 कर देंगे तो तोड़ने में बनेगा। अब बनाइए लगभग क्या, कितना जो है कि आपको बताइए। 135 डिग्री में पूछ रहा है कितना डिग्री आगे होगा, ये क्वेश्चन है। कैसे होगा? 135 डिग्री कुछ हो जाएगा। 135 डिग्री कहाँ से होगा जी, बाप रे। और इसमें 20 करेंगे तो 1 डिग्री में 4 125 डिग्री आगे होगा। कितना डिग्री? 125 डिग्री 125 डिग्री 125 डिग्री। करण बाबू 123 105 अब निकालने नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? अब इसमें मेरा कोई गलती ना, मैथ अब जाके पढ़िए फिर से तब, है ना? देखिए अब सीधा पहले है तो मिनट को पहले छाट दीजिए, पहले घंटा वाला को पकड़िए। कितना घंटा बोल रहा है? 8 घंटा बोल रहा है। 8 घंटा 15 का पहाड़ा पढ़िए। 15 8 कितना? 15 8 120। आपसे हम आपसे बोले थे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट जो है कि आपको, है ना? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो यहाँ 20 डिग्री जाना मतलब कितना मिनट ट्रेवल करना पड़ेगा? 5 डिग्री। 120 आप प्लस 5 कितना हो गया? 125 नहीं हो गया? ये तो आसान है, एकदम साधारण है। 23.5 डिग्री। अच्छा, उसमें पॉइंट में हो जाता ना? हाँ, उसमें पॉइंट, हम इसीलिए उसको काट के 16 को जो है कि 15 को काट के हम जो है कि बनाए हैं कि जो है कि आपको पॉइंट में ना जाए। हाँ, कोई दिक्कत। अरे बनने के लिए तो हम जो है कि मिनट में मिनट सेकंड कर देंगे, उसमें भी सवाल का जवाब निकल जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा सा सोल्यूशन करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पर 20 रखे हैं कि सबको जो है कि आपको डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट वाला कॉन्सेप्ट को फुलफिल करे, इसीलिए रखे, नहीं तो रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? कहीं का कुछ बोल दे, क्या निकालना है नहीं निकालना है, इसी फॉर्मूला से बैठा देना है, सबका सब जो है कि आपको निकल जाएगा। चले आगे, अब बहुत कुछ बता दिए हैं, चलिए आगे चलिए। कहाँ गया आते हैं? हाँ आगे चलिए। भारतीय मानक समय, हाँ कंट्री पूछ दे तो कंट्री वैसे नहीं पूछेगा, बोलेगा क्या कि बांग्लादेश से जो है कि आपको कितना डिग्री जो है कि आपको निकलेगा, तो बांग्ला कोई से नहीं पूछेगा। वो जब तक डिग्री नहीं देगा ना, तब तक क्वेश्चन सवाल है उसका वैलिड नहीं होगा, है ना? क्वेश्चन बनेगा हाँ, दे सकता है कि घंटा दे, तो घंटा देगा तैयो आप निकाल लेना है, और डिग्री देगा तैयो आपको निकाल लेना है। दोनों कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर बोलेगा कि श्रीलंका जो है, निकल जाएगा। क्या देगा?
सर क्या देगा क्या? उसमें कुछ दे आवाज देगा नहीं तभी। अच्छा मिनट, हाँ मिनट देगा तो वो निकल जाएगा। 4 से जो है कि भाग दे दीजिएगा, उतना आ जाएगा, ठीक ना, सर वो कोई जो दिक्कत नहीं। ग्रीन बीच ये टाइम और पश्चिम और पूरा पूछ सकता है, पश्चिम जिधर उधर पूछेगा तो घटेगा। हाँ अगर उस साइड का पूछ दिया तब जो है कि क्या होगा, तब जो है कि आपको समय घट घट जाएगा, जाएगा। तब क्या होगा, तब जो है कि आपको घट जाएगा। ये सब हम लोग बात कर रहे थे, ये पूरब की दिशा में बात कर रहे थे। अगर पश्चिम की दिशा में बात करेंगे ना तो वो घटते हुए जो है कि आपको चला जाएगा, है ना, क्या होगा, घटते हुए जो है कि आपको चलेगा, है ना। आगे चलिएगा। ध्यान रखना होगा मैप की, बांग्लादेश किधर है, हाँ अब पूरब में है या मैप के पश्चिम में है। आधार पे जो है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो ग्रीनविच जो है इस जीरो से ये पूरब की बात कर रहा है कि जीरो से पश्चिम की बात कर रहा है ना। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 दिन का घटाव होगा, पूरब की तरफ जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि जो है कि आपको होगा, है ना, वृद्धि होगा। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि ये पश्चिम जा रहा है कि पूरब जा रहा है। हाँ आप बताए हैं कि 0 डिग्री से पश्चिम पश्चिम की तरह 180 डिग्री और पूरब की तरह 180 डिग्री, तो ये चीज हाँ हम नॉर्थ और साउथ में ना बांट सकते हैं सर? क्या है, नॉर्थ साउथ नहीं बांटना है रे, अक्षांश अक्षांश को थोड़ी ना बांटना है, हमको देशांतर को बांटना है। तो नॉर्थ साउथ काहे बांटेंगे हम, है ना। ठीक है सर। हमको देशांतर को बांटना है, न कि अक्षांश को बांटना है। अक्षांश को बांटते तब जो है कि नॉर्थ साउथ बांटते, यहाँ देशांतर को बांट रहे हैं, पूरा पश्चिम में बांटेंगे। अच्छा एगो क्वेश्चन आप बोल रहे हैं कि ऐसा एगो और क्वेश्चन पूछ लीजिए जिसका डायरेक्शन का पश्चिम की तरफ हो, यही ना कहना है। हाँ सर बोल रहे हैं क्वेश्चन। तो अब तक किसी का, हाँ एक प्रॉब्लम तो ये निकल के सामने है, पूछ लेंगे आगे। और बताइए सर हाँ बोलिए ना। सऊदी अरब 3.5 घंटा लगभग आगे है हम लोग, पीछे है हम लोगों से। हाँ तो पश्चिम में है। ठीक, फिर भी सर 1 दिन पहले वहाँ कोई भी पर्व जैसे हम लोग का होता है वो 1 दिन पहले क्यों हो जाता है? सऊदी अरब तो वो जो है कि अब उसका जो है कि आपको क्या है ना, अब न्यू ईयर की बात करेंगे तो वहाँ न्यू ईयर 31 तारीख को थोड़ी ना होता है। एक को यही त्योहार है जो ईद है, जो वहाँ पर पहले जो है कि 1 दिन हो जाता है, बाकी जो है कि पूरा दुनिया में जो है कि आपको दूसरे दिन अगले दिन होता है। चांद पे डिपेंड करता है, चांद की वजह से करता है कि उस समय का राइजिंग अलग है, अलग अलग कंट्री बता रहे हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल 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 साहब, यही बात है। हाँ समझ में आ गया, है ना। वो चांद का उगना और चांद का जो है कि आपको आना नहीं आना, मतलब यहाँ जो है कि अगर अभी रात चल रहा है तो यहाँ रात को ना देखिएगा चांद को, अगर वहां दिन में ही रात हो गया समय के अंतराल पे तब तो वहां ना पहले दिखाई देगा। ये बात के कारण जो है कि ऐसा होता है, और कोई अंतर नहीं। एक कारण और भी है कि इंडिया में एक ही टाइम जोन है, इसलिए हम लोग वैसे अमेरिकन यूरोपियन कंट्री में 5 टाइम जोन है, रशिया में 4 टाइम जोन है, तो लोग में अलग अलग है। हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए 1 टाइम जोन है, इसलिए 2 घंटे का डिफरेंस। हाँ 2 घंटा का है, बिल्कुल है। इसीलिए हल्ला भी होता है कि 2 टाइम जोन एगो और बनाने के लिए, है ना, 7:30 पे जो है कि बांट के टाइम जोन जो है कि बनाने की बात जो है कि कहा जाता है। जब बंगाल वाला एरिया में जाइएगा तो फिर जो है कि एगो अलग टाइम जोन जो है कि आपको डिस्प्ले पे शो जो है कि आपको होने लगेगा, है ना। वहां पे बांग्लादेश का भी एगो टाइम जोन जो है कि आपको पकड़ लेता है, तो वहां का एगो अलग टाइम जोन दिखाएगा, फिर अपना इंडिया का एक अलग टाइम जोन जो है कि आपको दिखाएगा। ये भी जो है कि आपको सवाल जो है कि आपको होता है। अब थोड़ा सा आते हैं जिनको पश्चिम की तरफ वाले देश को थोड़ा सा देखना है। अब किसी का पश्चिम की तरफ देश वाला है, उसका कोई अक्षांश या देशांतर किन्हीं को कोई सटीक हो तो बताइए, तो फिर उसका भी चेक कर लिया जाए या निकाल ले क्या किसी का। अगर 0 डिग्री शाम का 5 बज रहा है तो 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या होगा? अच्छा क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री पर शाम को 5 बज रहा हो, आइए लिख देते हैं। 0 डिग्री पर शाम को जो है कि आपको शाम को 5 बजे हो, ठीक है। अब क्या सवाल है, पश्चिम में 75 डिग्री, हाँ 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर पश्चिमी जो है कि आपको 75 डिग्री पर 12 बजेगा, क्या होगा। अब चलिए, अब देखिए शाम को यहाँ क्या बज रहा है, 5 बज रहा है, और ये 75 मतलब 15 का पहाड़ा कितना बार में पढ़ेंगे, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार में, है ना। तो 5 बार में जो है कि आपको पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर जो है कि आपको शाम का 5 बज रहा होगा, तो वहां पर दोपहर को क्या बज रहा होगा, दोपहर को जो है कि आपको 12 जो है कि आपको बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा। अगर यही सवाल को पश्चिम न करके इसे पूर्वी अगर दे दिया जाए तब क्या हो जाएगा, तो रात को जो है कि आपको क्या हो जाएगा, रात को जो है कि आपको 10 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, रात को 10 बज रहा होगा। तो पश्चिम की तरफ चलेंगे तो माइनस,
जितना समय दिया होगा उससे माइनस की ओर चलेंगे। आप पूरब की तरफ चलेंगे तो वो जितना दिया होगा उसमें प्लस करते हुए जो है कि आपको चलेंगे, है ना। क्या करते हुए चलेंगे? प्लस जो है कि आपको करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया? करेंगे सर। अच्छा, नहीं समझ में, अब किसमें से घटाएं? अब 5 में से देखिए, 5 घंटा घटाएंगे तो जो 12 भी नहीं होगा। आपका ये 0 डिग्री पर आप बोल रहे हैं कि 0 डिग्री जो लाइन है इस पर कितना बज रहा है? शाम के 5 बज रहा है ना? क्या बोल रहे हैं? शाम का बोल रहे हैं ना? शाम का जो है कि आपको 5 बज रहा है ना? 5 जो है कि आपको बज रहे हैं। तो मेरा क्या कहना है? मेरा कहना है कि ये 0 डिग्री लाइन से अगर आप पूरब की तरफ चलते हैं तो आपको जितना बजे जो है कि आपको 0 पर बज रहा होगा उसमें आप प्लस करना है। क्या करना है? प्लस उसमें आप करना, जितना घंटा प्लस। आगे चलिएगा उतना प्लस करना है। 0 डिग्री लाइन से अगर आप पश्चिम की तरफ चलते हैं तो जितना दिया हुआ है उसमें से क्या करना है? माइनस जो है कि आपको करना है। तो पहले देखिए 75 डिग्री, 75 डिग्री मतलब कितना घंटा? मतलब ये 5 घंटा जो है कि आपको क्या होगा? पीछे होगा। मतलब अगर यहाँ शाम के 5 बज रहा है तो यहाँ पर जो है कि 5 घंटा घटाइए तो यहाँ क्या होगा? माइनस कर 12 दीजिए बजेगा। 12। क्या 12 बजेगा? दोपहर का 12 बजेगा। अगर यही बोले कि 75 आपको पूरब की दिशा में चलना है तो शाम का 5 बज रहा है, इसमें 75 मतलब 5 घंटा क्या करना होगा? इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 10 बजे क्या होगा? 10 बजे रात्रि के 10 बज रहे होंगे। क्या बज रहे होंगे? रात्रि के 10 बज रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यही जो है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है कि आपको होने वाला है। संभवतः ये कॉन्सेप्ट हम इससे पहले वाला जो पेड ग्रुप था उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस पे चर्चा भी किए थे। जो लोग होंगे पुराने उनको याद भी होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन निकलवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन बनवाए भी थे, है ना, बनवाए भी थे। चले आगे, आइए वहां पे चलते हैं हम लोग जहाँ थे। ये अगर 80 अब तो रहेगा कोनो तो डाउट है? पॉइंट में चल जाएगा ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में घटाइए, 80 रहेगा तो है ना, कोई दिक्कत नहीं। जी, 80 है तो पॉइंट में घटाइए, उतना घटाते चलिए, है ना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। जी जी कोई दिक्कत नहीं, कितना भी डिग्री देना, जो आपका एक्यूरेट समय आएगा उसको उतना से माइनस कर देना है, बस बात खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना है। जी। लेफ्ट में Clear? माइनस जी जी, राइट में हाँ ना? प्लस। जी, राइट में मतलब पूरब की दिशा में प्लस और पश्चिम की दिशा में माइनस करते हुए चलना है। देखिएगा 5.5 घंटा जो है कि आपको आगे है, आगे चलिएगा। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि यदि भारतीय मानक जो है कि आपको यामनोत्तर, है ना, यह जो है कि आपको माध्यम लगभग 120 डिग्री देशांतर पर जो है कि आपको समय अंतराल कितना डिग्री अपराह्न में होगा? तो यह है कि आपको कितना बोल रहा है? 2:30 जो है कि आपको बजेगा। 120 का पहाड़ा कितना बार में? 8 बार। 8 बार में जो है कि आपको, है ना, 8 बार में जो है कि आपको होगा। यदि भारतीय मानक जो है कि यमुनोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड जो है कि आपको मेरिडियन पर मध्याह्न है, मतलब कि जो है कि मध्याह्न का मतलब जो है कि आपको 12 बज रहा है ना, मध्याह्न का मतलब कितना है? 12 जो है कि आपको बज रहा है। मतलब ये 75 पर बोल रहा है कि 12 बज रहा है, मतलब 75 नहीं, 82.5 पर क्या है? 82.5 पर जो है कि आपको 12 बज रहा है। यही बोल रहा है कि 82.5 पर 12 जो है कि बज रहा है, तो 120 पर क्या होगा? मतलब 82.5 में आप जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा? 120 होगा। तो 120 का मतलब हो गया कि 82.5, और इधर कितना हो गया? 8 हो गया, तो 90 ही हो जाएगा। नहीं, 7.5 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। क्या 7.5 हो जाएगा ना? 7.5 90 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 25 जो है कि आपको हो जाएगा 90, 10 अब 30 और 37। यही मतलब कि 37 डिग्री जो है कि आपको बढ़ने पर लगभग कितना? ये 2.5 जो है कि आपको घंटा जो है कि आपको बजेगा। मतलब कि कितना? 2.5 घंटा जो है कि इससे आगे निकलकर सामने आएगा। ठीक ना? 37 डिग्री बढ़ रहा है सर, तो 2.5 घंटा हो ही गया। 37 डिग्री बढ़ेगा तो 2.5 घंटा नहीं बढ़ गया? अरे तो 15 दूना का 30 और 7.5 का आधा 30, है ना, 2.5 घंटा तो हो ही जाएगा ना। यही बस समय का यहाँ पर समझाने का थोड़ा सा फेरा अलग दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि भारतीय स्टैंडर्ड टाइम जो है ना उस पे अगर जो है कि 12 बज रहा है, मतलब 82.5 की बात कर रहा है कि 82.5 पर 12 बज रहा है, तो 120 पर क्या होगा? तो 2.5 घंटा आगे होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। अगला क्या बोलता है कि भारत का सुदूरतम जो है कि दक्षिणतम बिंदु कल ही चर्चा कर दिए थे, कौन था? इंदिरा पॉइंट था, जो ग्रेट निकोबार में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको था। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा था? बताइए जरा, कहाँ से शुरू हो रहा था? 4 डिग्री 4 मिनट 6 तो जो है कि 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा था। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में जो है कि स्थित होने वाला है। और भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से जो है कि आपको मिलती है? तो वो सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है ना। 4 जो है कि आपको राज्यों से मिलती है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका क्या बोलता है कि भारत का सबसे पूर्वी एवं
पश्चिमी देशांतरों के बीच मध्य का कितना डिग्री का अंतर है? अभी जस्ट बोले हैं पूरब और पश्चिम का बीच कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है और 30 डिग्री बराबर 2 घंटा जो है कि आपको होगा। वही दे दिया 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर जो है कि आपको गुजरता है। अब दे दिया है मैप। मैप में जो है कि कुछ नहीं है। आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, आगे देखिएगा, यही जो है कि आपको चौदी की बात कर दिया है। भारत का सबसे जो है कि दक्षिणतम बिंदु जो है कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। उसके बाद उत्तरी बिंदु की बात करेंगे इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे गौर माता या गौरमती जो है कि आपको गुजरात में। पूर्वी बिंदु की बात करेंगे किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का मुख्य जो है कि भूमि या दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे यह जो है कि आपको दक्षिण में कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट वाला तमिलनाडु में जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, हिमालय पर्वत के पर्वत श्रेणियों के उत्तर से जो है कि आपको किसका क्रम बोल रहा है? उत्तर से दक्षिण का जो है कि आपको क्रम बोल रहा है। तो उत्तर से दक्षिण जब बढ़िएगा तो सबसे पहला कौन आएगा? सबसे पहला दिया होगा सामने काराकोरम जो है कि आपको आएगा। काराकोरम के बाद देखिएगा लद्दाख आएगा। लद्दाख के बाद जास्कर आएगा। जास्कर के बाद पीर पंजाल, धौलाधर के बाद कौन आएगा? शिवालिक जो है कि आपको आएगा। इसका एक ट्रिक बताया था, कल जाएंगे पीडीएस लेने। कल जाएंगे पीडीएस लेने जो है कि आपको इसका एक ट्रिक था जिससे आपका ये सारा का सारा क्या हो जा रहा था? निकल जा रहा था, है ना। पीडीएस कल जाएंगे पीडीएफ के जगह पीडीएस लेने। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जाइन से जास्कर, जाएंगे से जास्कर हो जाएगा। पी से पीर पंजाल हो जाएगा। दी से धौलाधर हो जाएगा। और इससे शिवालिक जो है कि आपको हो जाएगा। और लेने से कुछ नहीं है, लेने से कुछ नहीं। क्लियर हो गया? जाएंगे पीडीएफ के जगह पीडीएस कर देना है और कुछ नहीं बदलना है, ठीक ना, और कुछ नहीं बदलना है। क्लियर है? यहाँ से बन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चले अब। आगे चलिए, आगे क्या बोल रहा है कि किस देश के पास सर्वाधिक जो है कि समय कटिबंध मतलब कि टाइम जोन सबसे अधिक होने वाला है? तो टाइम जोन जो है कि आपको, है ना, ये जो है कि फ्रांस के पास जो है कि सबसे अधिक टाइम जोन जो है कि आपको होने वाला। भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? वो भी चीज आपका दे दिया है। कहाँ पे काटता है? छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको काटता है ना। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला सूरजपुर में जो है कि आपको काटता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि भारत का मुख्य भूमि का तटीय जो है कि लंबाई की बात करेगा। मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर। थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, है ना। आइए थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, देखिएगा, समझ जाइएगा। एक बार समझाने के बाद जो है कि दुख दर्द दूर हो जाएगा। थोड़ा सा बातों को स्थलीय तटीय सब देखिएगा। यहाँ पर 3-4 बातों को रखेंगे, बातों को जरा समझिएगा। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नो सर। कर्क रेखा बोलेगा बीचे बीच कौन सा राज्य से कटता है? तो एमपी हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है कि आपको दिख रहा है ना। मध्य प्रदेश भी है, एमपी भी है, झारखंड में जो है कि आपको है ना। लेकिन देखिएगा मध्य प्रदेश का ना, देखिएगा ये बीचों बीच से देखिएगा ना तो आधा से कम ही हिस्सा काट रहा है ना। इसका राइट आंसर को अगर देखिएगा ना तो झारखंड जो है कि मुख्य रूप से जो है कि आपको दिखाई देगा। क्या कि देखिएगा ऊपर का इलाका थोड़ा सा कम दिख रहा है और नीचे का इलाका थोड़ा सा जो है कि आपको ज्यादा जो है कि आपको दिख रहा है, ठीक ना। अब जरा आइएगा, अब जरा बातों को करते हैं। सबसे ज्यादा कटता है कौन सा? मध्य प्रदेश में ही सबसे अत्यधिक काटता है कर्क रेखा जो है। वो तो हम भी पढ़े हैं जो बीचों बीच मध्य प्रदेश एरिया बोल रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश का है। सुनिएगा और एरिया की बात करेगा, एरिया में जो है कि आपको मध्य प्रदेश होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम जो बात अभी बताने जा रहे हैं उसको जरा देखिएगा। यहाँ पर तीन सवाल आपसे पूछेगा। कितना सवाल? 3 सवाल आपसे पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा कि भारत का तटीय जो है कि रेखा की लंबाई कितनी होगी? तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर होगी। भारत का संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई आपसे पूछेगा। नहीं, सुनिए अभी जितना बोल रहे उतना ही सुनिए। पहला पूछेगा भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। दूसरा आपसे पूछेगा भारत की संपूर्ण जो है कि आपको तटीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? तटीय सीमा की लंबाई संपूर्ण 7516 जो है कि आपको 6 किलोमीटर जो है कि आपको होगा। और भारत का जो है कि आपको पूछेगा स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर जो है कि आपको होता है। 106 बोल रही है। 15,106 लिखता है, कहीं 200 लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनते रहिएगा, बातों को अब समझिएगा।
ठीक ना, 106 लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, गुजरात वाला है भारत नहीं। की तट की बात करेंगे, सुनिएगा, भारत की तट की बात करेंगे, तट रेखा भारत का गुजरात से शुरू होता है। कहाँ से शुरू हो रहा है? गुजरात से। तो पहला राज्य जो है कि आपका कौन हो गया? गुजरात हो गया, जिसके पास समुद्री तट है, मतलब पहला राज्य हो गया गुजरात। गुजरात के बाद देखिएगा, गुजरात के बाद दूसरा राज्य आपको दिखाई दे रहा होगा महाराष्ट्र। कितना राज्य हुआ? दूसरा महाराष्ट्र हुआ। तीसरा आपको गोवा दिख रहा होगा। कौन दिख रहा है? गोवा। चौथा आपका कर्नाटक दिख रहा है। कौन दिख रहा है? कर्नाटक दिख रहा है। और पांचवा की बात करेंगे, पांचवा जो है कि आपको केरल दिख रहा है। कौन दिख रहा है? केरल दिख रहा है। अच्छा ये बताइए, भारत का ये पूरब साइड है कि पश्चिम साइड? कहाँ है? पश्चिम साइड। पश्चिम साइड है। तो पश्चिमी भारत के कितने तटीय राज्य हैं? तो पश्चिमी भारत के कितने क्रमांक तक लेके आए हैं? 5 जो है कि आपको लेकर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, पूछता है कि पश्चिम भारत में कितने तटीय राज्य आते हैं? तो पश्चिम भारत में तटीय राज्य 5 आते हैं। अब आते हैं 5 के बाद देखिएगा, छठा है तमिलनाडु। देख रहे हैं, छठा कौन है? तमिलनाडु। सातवां की बात करेंगे, सातवां कौन है? सातवां जो है कि आपको आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश जो है कि आपको सातवां। आठवां की बात करेंगे, आठवां कौन है? उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। और नौवां कौन है? नौवां पश्चिम बंगाल। कौन है? नौवां पश्चिम बंगाल। तो यहाँ देखिए, पूर्वी भारत के कितने राज्य आपको तटीय दिखाई दिए? 4 राज्य दिखाई दिए। कितने राज्य दिखाई दिए? 4 राज्य दिखाई दिए। और पश्चिमी भारत के कितने राज्य दिखाई दिए तटीय? 5 राज्य जो है कि आपको दिखाई दिए। टोटल राज्यों की बात करेंगे, टोटल राज्यों का संख्या कितना हो गया? 9 राज्य हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। और 9 राज्य मिलाकर कितना किलोमीटर का एरिया बनाता है? 6100 किलोमीटर का एरिया बनाता है। कितना किलोमीटर का? 6100 किलोमीटर का एरिया। अब प्रश्न को सुनिएगा, प्रश्न आपसे पूछेगा सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबा तटीय राज्य पहला हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। आपसे पूछेगा दूसरा नंबर का कौन है? आंध्र प्रदेश का सबसे लंबा है। कौन है? आंध्र प्रदेश का दूसरा जो है कि आपको सबसे लंबा जो है कि आंध्र प्रदेश का। और तीसरा सबसे लंबा किसका है? तीसरा सबसे लंबा जो है कि तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का। 1 2 3 आप याद रखिएगा। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरा हो गया तमिलनाडु जो है कि आपको हो गया। ये तटीय राज्य में सबसे लंबा जिसकी तट की रेखा लगती है समुद्र से, वो जो है कि आपको राज्य हो गया। क्लियर है? अब आपसे हम एक सवाल और पूछे थे, संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? 16.6 किलोमीटर। किलोमीटर तो बोलिएगा कि अभी 6100 पूरा जोड़ दिए तो फिर 7500, मतलब ये फिर बढ़ा कैसे 1400, है ना? अब 1400 कैसे बढ़ा जरा सुनिए, है ना? 1400 कैसे बढ़ा? 1400 कैसे बढ़ा से देख लीजिएगा। 1400 कैसे बढ़ रहा है? 1400 यहाँ से बढ़ा है, देख रहे हैं ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका भी कुछ ना कुछ द्वीप है, तो इसका भी कुछ ना कुछ किनारा होगा। और किनारा होगा तो उसकी भी सीमा की लंबाई तो नापी जाएगी ही, है ना? तो एक इधर हो गया, और एक यहाँ पर देख रहे हैं लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप जो है कि आपको सागर जो है कि आपको हो जाएगा। ये दोनों को मिला देंगे, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर का एरिया जो है कि आपको होगा। तो मुख्य वाला बोलेगा तो कितना? केवल और केवल भारत वाला को नापना है उसमें 6100। और संपूर्ण बोलेगा तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप समूह को, दोनों को शामिल कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 7516 कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा स्थलीय सीमा की लंबाई। तो स्थल यहाँ गुजरात से स्टार्ट कीजिए, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जो है कि आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख के बाद जो है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जो है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद जो है कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद जो है कि सिक्किम, सिक्किम के बाद जो है कि आपको कौन सा? ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और इधर से पश्चिम बंगाल के साथ जो है कि आपको जहां तक स्थल मिलेगा वहां तक जोड़ देंगे। और ये सब एरिया जो हो गया, ये कितना हो गया? 15,200 किलोमीटर का एरिया हो गया। कितना किलोमीटर का? 15,200 किलोमीटर का एरिया हो गया। क्लियर हो गया? पूरा का पूरा भारत आपको घुमा चुके हैं। अब आइए फिर से आते हैं बुक पे जहां पर हम थे। एक टॉपिक पे बात करने के लिए इतना सारा चीजों पे बात करना पड़ गया। ठीक है, अगला देखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दिया जाए तब कौन बड़ा होगा? केंद्र शासित प्रदेश मतलब जैसे क्या बोलना चाह रहा है? क्लियर बोलिए। सबसे बड़ा तटीय गुजरात होगा ना, तो अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दिया, ठीक है। हाँ, तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार जो है कि आपको हो जाएगा सबसे बड़ा। ये तो क्वेश्चन हमने आपको लूसेंट वाला क्लास में कितना बार पूछा भी है क्वेश्चन। क्या
पूछा है कि नहीं? सर बहुत जी बार तो पूछा होगा। कैसे क्वेश्चन करेगा? ऐसे तो तटीय तो 9 होता है ना, अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला अच्छा, जाएगा तो अंडमान 11 हो जाएगा। निकोबार नहीं, वहां बोलेगा मुख्य भूमि का बात कर रहा है। ये मुख्य भूमि भारत का जो आपका टुकड़ा टुकड़ी को छोड़कर जो मुख्य है उसको बोलते हैं, है ना। इस टुकड़ा को मिलाएंगे तो संपूर्ण जहां तक भारत का अधिकार है उस भारत के अधिकार का हर एक जो है कि आपको एरिया को नाप लिया जाएगा उसमें, ठीक ना। 100 मुख्य भूमि किलोमीटर जो तो आपको दिख गुजरात रहा का है ना, ऑलरेडी है सर। है ना, गुजरात का 1600 ना। सबसे बड़ा तटीय राज्य की बात करेगा, केंद्र शासित भी लगा देगा ना, तो अंडमान निकोबार के साथ आप जाइएगा, सबसे लंबा जो है कि आपको इसी का एरिया जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना, देगा। चलते हैं आगे। म्यांमार की सीमा सर्वाधिक जो है कि आपको किसके साथ लगती है? तो आपको पता है म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे अधिक जो है कि आपको लगती है। और जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा जो है कि आपको देश होगा? तो विश्व का दूसरा जो है कि आपको होगा 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। लेकिन वर्तमान के नवीनतम डेटा के अनुसार पूछेगा तो ये कैमा रैंक हो जाएगा, फर्स्ट स्थान पर जो है कि आपको आ जाएगा। हो गया दूसरा। सही है कौन सर। बोल दिया दूसरा? कौन बोला दूसरा? 1.4 अरे अभी बहुत का कमी है। 131 है, 144 करोड़ है। अभी कहाँ है? अभी 14 करोड़ 15 करोड़ का अंतर जो है कि चल रहा है ना। अभी कहाँ से? ये जब भी पूछेगा, ये पूछेगा तो जो है कि आपको लगभग दूसरा होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार पर ही चर्चा हो रहा है। अभी ना हमारा जनगणना आया है, ना हमारा जनगणना में हमको अब टॉप करवाया है। जब जनगणना आएगा, अनुमानन अभी चल रहा है डेटा। अभी कोई भी जो है कि डेटा है अनुमानन है, ये अनुमानित आधार पे बोला है कि विश्व में सबसे आगे जो है कि हम निकल जाएंगे। कब? जब अनुमानन है कि निकल जाएंगे। 144 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की हो गई है। जब जनगणना हो उस समय हो सकता है 145 करोड़ पुर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो जनगणना होगा। अभी नवीनतम डेटा के अनुसार पहला स्थान पे करंट अफेयर का सवाल है, एकदम सवाल करंट में पूछेगा। अगर जीके में पूछता है तो सेकंड स्थान पे ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिएगा। रॉस द्वीप, नील द्वीप और जो है कि आपको हैवलॉक द्वीप, ये तीनों द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार का है। कहाँ का है? अंडमान निकोबार का जो है कि आपको द्वीप है। रॉस द्वीप का नाम जो है कि बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया, ठीक है। नील द्वीप का नाम जो है कि आपको शहीद के नाम पर रखा गया। और हैवलॉक द्वीप का नाम जो है कि किसके नाम पर? स्वराज द्वीप के नाम पर जो है कि आपको रखा गया था। आगे चलते हैं। भारत की किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो ये पाक जलमर्द, ये पाक स्टेट से जो है कि भारत किससे अलग होता है? श्रीलंका से जो है कि आपको अलग होता है। और भारत का वह राज्य कौन सा है जो 3 ओर से पानी से और 1 ओर से 3 ओर से जो है कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा जो है कि आपको राज्य होने वाला है, ठीक है ना, त्रिपुरा होने वाला। अब आइएगा, यहाँ दिया है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये मालदीप को, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी ना है दोनों तरफ। हाँ, एक तरफ मन्नार की खाड़ी हो जाएगा और एक तरफ जो है कि आपको पाक की खाड़ी जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। बंगाल की खाड़ी नहीं, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी से जो है कि आपको एक अलग जो है कि आपको करता है। स्टेट पूछेगा तो तमिलनाडु और श्रीलंका हो जाएगा। ऐसे इंटरनेशनल बाउंड्री पूछेगा तो भारत और कौन सा? भारत और श्रीलंका जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे। सबसे पहला 8 डिग्री मालदीप को किससे जोड़ता है? मालदीप को मिनिकॉय से जो है कि आपको जोड़ता है। 9 डिग्री की बात करेगा, 9 डिग्री लक्षद्वीप को किससे जोड़ता है? लक्षद्वीप से मिनिकॉय को जो है कि आपको जोड़ता है। देखिएगा यहाँ 10 डिग्री नहीं दिया। 10 डिग्री किसको जोड़ता है? 10 डिग्री जोड़ता है छोटा अंडमान को कार निकोबार से। छोटा अंडमान को कार निकोबार से। किससे? छोटा अंडमान को कार निकोबार से जो है कि आपको कितना डिग्री चैनल? छोटा अंडमान कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। तीनों को नाम याद रखिएगा, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। 8 डिग्री मालदीप मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय, 10 डिग्री छोटा अंडमान से किसको? कार निकोबार को जो है कि आपको जोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल जिसको महान चैनल कहते हैं, ये सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करता है। किससे? निकोबार से ये अलग करता है। किसको किसको? सुमात्रा इंडोनेशिया को निकोबार से जो है कि आपको अलग करता है। पाक स्टेट या पाक जलमर्द की बात करेंगे, भारत श्रीलंका को अलग करता है। और महिम जो है कि आपको क्रिक की बात करेंगे, यह एक पतली सी निवेशिका कहाँ पे होने वाली है? एक जो है कि आपको मुंबई में जो है कि आपको होने वाली है। कच्छ की खाड़ी ये पश्चिमी गुजरात में होगा। खंबात की खाड़ी ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर जो है कि आपको ये होने वाला है। किसकी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी ये पूर्वी जो है कि गुजरात में, और कच्छ की खाड़ी ये पश्चिमी गुजरात में है। लोकेशन पूछता है, इसलिए लोकेशन याद रखिएगा। दोनों का लोकेशन आपसे पूछा जाता है। लक्षद्वीप सागर की बात करेंगे, लक्षद्वीप को जो है कि आपको मालाबार तट के मध्य जो है कि आपको ये होने वाला है।
और आगे बोलता है मन्नार की खाड़ी या दक्षिणी पूर्वी जो है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्टेट की बात करेंगे, कोको द्वीप म्यांमार को अलग करता है किससे, उत्तरी अंडमान से जो है कि आपको ये अलग जो है कि आपको करता है। और डुकुन पास की बात करेंगे, दक्षिणी अंडमान को किससे अलग करता है, लघु अंडमान से जो है कि आपको अलग जो है कि आपको करता है। और 10 डिग्री चरण अंडमान को निकोबार द्वीप से जो है कि आपको मिलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलते हैं छोटा अंडमान और कार निकोबार। हाँ, तो इसी को जो है कि छोटा अंडमान को ये अंडमान लिख दिया है, कार निकोबार को सीधा निकोबार लिख दिया है, ठीक ना, ये निकोबार लिख दिया है, ठीक है, और कोई अंतर नहीं किया है। अब आगे आइएगा इंटरनेशनल बाउंड्री, जो हम आपसे कल चर्चा कर दिए थे। बस किसके बीच कौन सा रेखा है यही बता के आगे बढ़ेंगे, क्या कि ऑलरेडी हम इस पे 1 घंटा कल अपना बिताए ना, कल 1 घंटा आप लोग के साथ। रेड क्लिफ लाइन की बात करेंगे। रेड क्लिफ लाइन जो है कि आपको किसके साथ है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप काहे के लिए दिया, सुनिए काहे के लिए दिया है। जब जो है कि आपको बांग्लादेश नहीं बना था तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। और पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के लिए एक बाउंड्री लाइन का निर्धारण किया गया था। कौन सा लाइन, रेड क्लिफ लाइन का किया गया था। इसीलिए जो है कि इसका नाम दिया जाए कि आपको दिया है कि 1971 में ये किसका नाम से उभरा है, ये बांग्लादेश के नाम से उभरा है। पहले ये पूर्वी जो है कि आपको क्या था, पूर्वी पाकिस्तान जो है कि आपको था। क्लियर है? आगे चलते हैं, मैकमोहन की बात करेंगे। मैकमोहन कहाँ पे, ये चाइना के साथ जो है कि आपको होता है। रेड क्लिफ हो गया। डुरंड की बात करेंगे। डुरंड जो है कि भारत और अफगानिस्तान के साथ जो है कि आपको होता है। ये सब लिस्ट कल हम आपको एक एक करके याद करवाए थे, सबको एक एक करके जो है कि आपको पूछे भी थे, ठीक ना। अब तो डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया है। हाँ, अब वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में ये पाक जो है कि और अफगानिस्तान के बीच जो है कि आपको ये हो चुका है ना, हो चुका है। आगे चलते हैं। काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। बैकबोन ऑफ एशिया के नाम से जो है कि आपको जानते हैं किसको, काराकोरम श्रेणी को जो है कि आपको जानते हैं। चलिए भारत की एक नजर या दृष्टि इस पेज को लास्ट देख लेते हैं, क्या क्या बोल रहा है इस पेज में। उसका भौतिक विभाजन ही बहुत अच्छा चैप्टर है, भौतिक विभाजन, है ना। इसको अगर समझ लीजिएगा तो पूरा आधा ज्योग्राफी समाप्त मानिए, है ना। देश भारत, अन्य नाम। भारत का कभी कभी पूछता है कि 5-7 गो नाम बताइए, तो आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, है ना, इंडिया। और कोई नाम याद आ रहा है, इतना ही है। और कोई नाम याद आ रहा क्या, रेवाखंड, रेवाखंड, रेवाखंड कहते हैं। और कोई जी क्या क्या हो गया, हिंदुस्तान सर, हिंदुस्तान तो लिखा हुआ है। हाँ सर, हो गया सर, इतना ही है। रेवाखंड यार, हम इसका देखे थे 8 गो या 9 गो नाम देखे थे, है ना, 9 गो इसका नाम जो है कि आपको देखे थे। 7 गो है सर। जी हाँ, रेवाखंड भी होता है। अच्छा रुकिए ना, हम आपको बताते हैं। हो गया सर। देखिए क्या गो है यहाँ पर, क्या गो दिया है, 2 2 4 1 5 गो दिया है। आर्यवर्त दिया है, भारत दिया है, भारत नहीं दिया है, भारत नहीं दिया, भारत ऊपर में दिया है, तो भारत हो गया तो 6 गो हो गया। भारत लगा के क्या गो, भारत लगा के 6 गो हो गया। देखिएगा, भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान हो गया, 3 गो हो गया। उसके बाद भारतवर्ष हो गया चौथा, है ना। उसके बाद देखिएगा जम्बू द्वीप हो गया 5वां। और आर्यवर्त जो है कि आपको क्या हो गया, छठा जो है कि आपको आर्यवर्त जो है कि आपको छठा जो है कि आपको हो गया, है ना। और एक आप क्या बताया नाम उसका, रेवाखंड, रेवाखंड हो गया 7वां। एक और होना चाहिए इसका, 8 गो नाम जो है कि आपको इसका होता है ना, 8 गो नाम होता है। सर एआई से दे रहा है सर, हिम वर्ष, अजनाब वर्ष, अलहिंद, क्या अलहिंद, बहुत सारा नाम, तो एआई जो है कि बहुत दिखा देगा। तो फिर सुनिएगा, आगे चलते हैं। अगला, एआई आने के बाद बहुत कुछ आसान हो गया। लेकिन राजधानी जो है कि आपको इसका दिल्ली होगा। भौगोलिक स्थिति जो है कि आपको कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और देशांतरी विस्तार 68-60 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ज्यामितीय आकार इसका कैसा, चतुष्कोणीय आकार होगा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो है कि आपको होगा, जो ग्रीनविच से कितना घंटा आगे, 5.5 घंटा जो है कि आपको आगे है। राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो है कि आपको होकर गुजरता है। और भारत की लंबाई की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर होगा। स्थलीय सीमा
15,200, जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, और मुख्य जो है कि जलीय सीमा का विस्तार कितना किलोमीटर, 6100 किलोमीटर का जो है कि आपको होगा। प्रादेशिक जो है कि जल सीमा जो है कि आपको कितना होता है, 12 नॉटिकल मील होता है। कितना होता है, 12 नॉटिकल मील होता है। संलग्न क्षेत्र की बात करेंगे 24 नॉटिकल मील होगा। कितना नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे 200 नॉटिकल मील। कितना है, 200 नॉटिकल मील। और उच्च सागर की बात करेंगे 200 से आगे जो भी होगा सबका सब किसमें होगा, उच्च सागर में जो है कि आपको होगा। जलवायु मौसमी जलवायु होने वाली है, मानसूनी, और क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। और कुल जो है कि आपको विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल को घेरता है, 2.7%, 2.4% घेरता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत विश्व में 7वां स्थान लाता है। जनसंख्या 121 करोड़ जो है कि आपको 2011 की जनगणना के अनुसार है। और पूरा विश्व की कुल आबादी का कितना परसेंट, 17.5% भाग को घेरता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान जो है कि द्वितीय हो गया है। और प्रथम किसका है, चाइना जो है कि आपको होगा, है ना। ये सब डेटा छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। 10 की वृद्धि कितना है, बोलते हैं सर इंडिया को सप्त सिंधु। ये अभी तक आप वहीं फंसे हुए हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। 10 की वृद्धि की दर की बात करेंगे 17 जो है कि आपको 64 जो है कि आपको होता है। लिंगानुपात 943 है, शिशु लिंगानुपात 918 है। और जनसंख्या घनत्व जो है कि आपको 382 वर्ग किलोमीटर जो है कि आपको होगा। कुल साक्षरता यहाँ का 74.4% है, 04, जिसमें पुरुष का साक्षरता 82.14 है, महिला का साक्षरता 65 जो है कि आपको 646% जो है कि आपको होने वाला है ना। अनुसूचित जाति जो है कि 16.6%, अनुसूचित जनजाति जो है कि 8.6% है। राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित 8 है। पर्वतीय विस्तार जो है कि आपको कितना होगा, 10.7% पे होगा। पहाड़ीय विस्तार कितना पे होगा, 18.7% पे होगा। पठारीय विस्तार कितना पे होगा, ये 27.7% पे होगा। और मैदानी भाग कितना होगा, 43% भारत का भाग मैदानी जो है कि आपको होने वाला है। कर्क रेखा वाला हम आपको बता ही दिए, टाइम जोन वाला आपको बता ही दिए। अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टोटल को जोड़ दीजिएगा तो कितना लगाता है, 18 जो है कि आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर जो है कि आपको लगाएगा। तेल जो है कि आपको शोधक जो है कि आपको संख्या कितना है, तो 23 होने वाला है। राजमार्गों की कुल संख्या जो है कि अपडेट होते रहता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, बंदरगाहों की संख्या 13 होगा, है ना। और बड़े बड़े छोटे बंदरगाह को जोड़ देंगे तो बहुत हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु जो है कि बाघ होगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइग्रिस होगा। पशु विरासत पशु हाथी होगा। और राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा, मोर को पावो के स्टेरस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होगा, बरगद को फाइकस बेंथालिसिस के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल होगा, कमल को नेलम्बो न्यूसीफेरा के नाम से जानते हैं। अशोक चिन्ह जो है कि आपको यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कि अशोक स्तंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है कि आपको रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय जो है कि गीत वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और राजकीय भाषा की बात करेंगे हिंदी होगा। लिपि कौन सा, देवनागरिक होगा। राष्ट्रीय जो है कि आपको वाक्य सत्यमेव जयते होगा, कहाँ से लिया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा। राष्ट्रीय नदी गंगा होगा। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन होगा, है ना। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या कहा जाता है, डॉल्फिन को प्लेनी जो है कि आपको निष्ठा गैंगेटिका के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है ना। और पुडुचेरी का जो है कि आपको भौगोलिक विस्तार कहाँ पे होता है, पुडुचेरी जो है कि आपको तमिलनाडु में कौन सा जिला, तो कराईकल जो है कि पुडुचेरी का जिला जो है कि आपको तमिलनाडु में। और माहे जिला केरल में, कहाँ पे, माहे जिला केरल में। और यमन जिला कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। मतलब 3 गो राज्य में पुडुचेरी फैला हुआ है, एक तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, है ना। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको फैला हुआ जो है कि आपको दिखाई देने वाला है, ठीक ना, देने वाला है। देखिएगा भारत का क्या है, भौतिक विभाजन है। यहाँ से हम लोग कल चर्चा करेंगे। 9-10 जो है कि आपको हो चुका है, लगभग 1 घंटे 10 मिनट की क्लास जो है कि आपको हो चुकी है ना।